हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। Yes, my Lord. हमारे प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप हमारे शारोन का गुलाब हो, Amen, Lord. जहां से प्रभु हमें सारी तरीके की खुशबू मिलती है। Yes, Lord. वो प्रभु जहां से हमारी सारी बीमारियां निकल जाती हैं। Amen. Yes, Lord. वो प्रभु हर चीज से छुटकारा हमें मिलता Yes, my है। Lord. Thank वो you. प्रभु जैसे नबी कहते हैं कि उस कलवरी के ऊपर देखिए, Yes, आप Lord. अपने आप को पूरे तरीके से पवित्र पाओगे। Amen. Amen. Yes. और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस सुबह के दिन के लिए Thank you, Lord. कि प्रभु आपके नाम में आपने हमें सभी को इकट्ठा किया। Amen. प्रभु ना हमने सोचा था, ना हमें लगा था कि प्रभु आज इस सुबह इकट्ठा हो पाएंगे, Yes, Lord. लेकिन प्रभु आपका नाम हमेशा ऊपर है। Oh, glory. आपका Thank you. नाम हमेशा ऊंचा नाम है। Yes, Lord. और प्रभु आपके नाम में आपने हम सभी को इकट्ठा किया। Amen, my और प्रभु Lord. दुनिया में कितनी भी घटनाएं होती रहे, दुनिया में कितना भी नाम प्रभु की कोई भी ऊपर नीचे होते रहे, Yes. लेकिन प्रभु आपके नाम को कोई हिला नहीं Yes, सकता है। Lord. और प्रभु आपने वही नाम हमें दिया, Amen. इसके लिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद। Thank you, Lord. We सच्ची में receive प्रभु it. आप अच्छे परमेश्वर है। Amen. प्रभु जो भी गवाही हमने सुनी, जो भी गीतों को प्रभु हमने गाया, प्रभु आपने, हम विश्वास करते कि आपने इस सारी चीजों को स्वीकारा है। Yes, Lord. Thank प्रभु you. प्रार्थना करते आने वाले वचन के लिए प्रभु अनुग्रह Yes, कीजिए। Lord. हमारे हृदय को प्रभु आपके आत्मा से भरिए Amen. और प्रभु हर वो चीज को निकालिए जो प्रभु स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु आड़ आ रही है। Yes, Lord. और प्रभु हमारे रास्ते को खोलिए, Amen. उस वचन को हमारे जीवन में डालिए, उस पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु। और प्रभु हर एक से वार्तालाप Amen. कीजिए। Amen. Thank you, प्रार्थना Lord. करते हैं जो भाई बहन आ नहीं पाए इस बारिश के मौसम में, हर एक के साथ आप बातें कीजिए, Yes, Lord. हर एक के परिवार के साथ रहिए। भाई परमजीत को आपने भेजा, उसके लिए प्रभु आपके Thank नाम you, को my धन्यवाद Lord. करते हैं। प्रभु आज जो भी उनका काम है, जिसके लिए उनको जाना है, प्रभु आप उनकी अगुवाई करें। Bless him, वो Lord. प्रभु Help अपने him. परिवार को पीछे छोड़ के आए हैं, जिस काम में उनके स्पेशली हम उनके वाइफ के लिए, सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी पिछले महीने में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु आप उनको चंगाई दीजिए, Lord bless उनके them. परिवार को चंगाई दीजिए Yes, प्रभु। Lord. और प्रभु भाई रोशन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो कनाडा में मीटिंग्स में है, उनके परिवार के साथ भी आप रहिए। Amen. और प्रभु जो हम इकट्ठा यहाँ पे है प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। Amen. आगे का सारा समय आपके हाथ में देते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। Amen. हाँ। Glory, Lord. Thank you. आमीन, आमीन, आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या आप सब आनंदित हैं? Yes, Lord. आमीन। Amen. प्रभु ने एक हमें अच्छा दिन दिया है। Yes, आमीन। Lord. परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने संभाला, स्पेशली आप सबकी प्रार्थना दुआएं साथ में रही। और जो करीब पिछले 2-3 महीने का जो दौर था वो प्रभु ने अच्छी तरीके से निकाला। और भाई जॉनी ने और भाई नितिन ने पूरे कलीसिया का पूरा कारोबार संभाला, प्रीचिंग से लेके। ब्रदर जॉनी, ब्रदर नितिन बोलते थे कि अरे तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। Amen. और प्रभु ने सब चीजों का कंट्रोल लिया। Praise the Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करते हैं। सच्ची में परमेश्वर अपने कामों को इस्तेमाल करता है। Yes, my Lord. आमीन। Amen. और परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। प्रभु ने भाई परमजीत को भी भेजा, बल्कि जब भी उन्होंने मुझे बताया तो मुझे इतनी उनकी माता के बारे में पता नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैं पंजाब गया था दिसंबर में, तभी मैं उनके मम्मी के साथ बैठा हुआ था। मम्मी उनकी पंजाबी में मेरे साथ बात कर रही थी और मैं भी उनके साथ ट्राई कर रहा था कि मैं भी पंजाबी में थोड़ा सा बात कर लूं, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा उनके वहां पे जाके। तो प्रभु उनको भी आशीषित करे, उनके परिवार को भी आशीषित करे, उनके लिए भी आप प्रार्थना में याद रखें। और जो भी काम है वो प्रभु करे, इसके लिए उनके लिए प्रार्थना में। Yes, my Lord. आमीन। उनको शाम को 4 बजे मीटिंग में जाना, एक अपॉइंटमेंट है उनका। प्रभु वो अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल करे। Yes, जिस काम के लिए आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रभु आमीन। करे। आमीन। तो आप प्रार्थना में भी याद रखिए। आइए हम वचन की ओर मुड़ेंगे। हम खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। संडे स्कूल के बच्चे जो संडे स्कूल जाने वाले चाहिए, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय। और मेरे हिसाब से वचन हम 10 से 17 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 10 से हम 17 तक पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ हाँ। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं,
वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आमीन। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया है हालेलुया। कि जो मेरे बाद आ रहा है आमीन। वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। आमीन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। 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 प्रभु पढ़ेंगे वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। हालेलुया। आइए हम अपनी Thank जगह you. पे बैठेंगे। आमीन। आमीन। अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन। भाई और बहनों, वचन जो है परमेश्वर का वचन जीवन है। आमीन। और जो जीवन है वो, जैसे नबी कहते हैं मैसेज में कि वचन जो है ये दूसरी और कोई और चीज नहीं, वचन एक सीड है। यस। एक बीज है, बीज। मूल और बीज। जो बीज होता है वो बीज अपने फल को लेके आने का, प्रतिफल को लेके आने का काम करता है। हालेलुया। और आज का मेरा सब्जेक्ट है अ वर्ड बिकेम फ्लेश। हालेलुया। हालेलुया। शब्द जो है वो देहधारी बना है। हालेलुया। भाई और बहनों, हम समझते हैं, हम देखते हैं कि इस पृथ्वी की रचना, या हम पढ़ते हैं बाइबल में कि जो बाइबल की शुरुआत है, जेनेसिस 1:1, उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तभी हम समझते हैं कि वचन क्या कहता है, प्रारंभ में शब्द था। आमीन। और शब्द के जरिए से परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। भाई बहन, आप समझ सकते हो कि इस शब्द के अंदर कुछ तो एक सामर्थ्य बैठा हुआ है। हालेलुया। भाई बहन, ये जो शब्द है, जैसे अभी भाई टोनी ने कहा, यीशु का नाम लेने के लिए मनाही है। चर्च बनाओ लेकिन यीशु का नाम मत लाना। ये कहां लेके जाता है? पुराने नियम में आपको लेके जाता है, जहां पे दो जो भाई थे ना, क्या नाम है उनका? नहीं, पुराने नियम में जो दोनों ने क्या किया, अपने अपने जगह पे अपनी अपनी कलीसिया बनाई और अपने अपने यरबाम और रहाबाम ने क्या किया, अपने अपने लोगों को अलग किया और उन्होंने अपनी अपनी कलीसिया बनाई। इसके लिए क्योंकि लोग एक साथ मिलके परमेश्वर का नाम ना ले। देखिए भाई और बहनों, शैतान क्या करता है, अभी यहाँ पे ना मैंने बैठा था तभी एक लाइन पढ़ा यहाँ पे, वी आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज वी आर यूनाइटेड, as weak as we are divided. हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहता है, क्या परमेश्वर के मसीह के शरीर के बहुत सारे भाग हैं क्या? सही बात। भाई और बहनों, वो जो बीज है वो बीज सिर्फ एक ही है। हालेलुया। जैसा वचन कहता है, एक गेहूं का दाना जमीन में गिरा और वो अपने फल को लेके आया। हालेलुया। भाई और बहनों, जब वचन कहता है कि वो देहधारी हुआ, उसके पीछे बहुत एक मीनिंग पड़ा हुआ है। हालेलुया। वो वचन क्या करता है, वचन अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करता है। पढ़ते वो 10वें वचन को, पढ़िए 10वें वचन को। वह जगत में था, हाँ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो जगत में कब था? जब भी उसने पूरी दुनिया की सृष्टि की निर्माण की, उसने अपने शब्द से बोला कि प्रकाश हो और प्रकाश हुआ। उजियाला हो, उजियाला हुआ। उसने बोला कि अंधकार और उजियाला अलग हो, सेपरेट हो, वो हो गया। कैसे? एक शब्द के जरिए से। भाई और बहनों, ये शब्द में इतना पावर है कि शब्द के सामने ना कोई मनुष्य टिक सकता है, ना कोई शास्त्र टिक सकता है, ना कोई साइंस टिक सकता है। हालेलुया। वचन बहुत पावरफुल है। अगर आज हमें इसकी ग्रेविटी नहीं पता चली है तो आज हम बहुत पीछे हैं। आमीन। क्योंकि वचन जो है, वचन सामर्थ्यशाली है, क्रिएटिव है। क्रिएशन की पावर उस वचन के अंदर है। इसलिए नबी क्या कहते हैं, शैतान के पास क्रिएशन की पावर नहीं है। सही है। वो मानता तो है कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन क्रिएशन की पावर उसके पास नहीं है। हालेलुया।
वो पावर उन्हीं के पास है जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। वो बीज है। वो बीज क्या करता है? वो हमें बताता है कि तुम जो भी बोलोगे वो बना जाएगा। हालेलुया। प्रॉफिट कहते हैं मैसेज में, जब भी आप उस शब्द को ग्रहण करते हो तभी आप नहीं रहते हो, लेकिन आप वो शब्द बन जाते हो। हालेलुया। शब्द ही बोलते हैं ना, वचन बोलते, क्या बोलते हैं? शब्द सही है। हाँ, शब्द समझ रहे, राइट। तो जो हम जब भी वचन को लेते हैं तो हम क्या बनते हैं? वचन बनते हैं। हालेलुया। हमारा सारा चाल चलन जो होता है वो वचन के तरीके से बनने लगता है। हालेलुया। आप वो नहीं बनते हो जो आप बाहर देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे होते हैं, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, बराबर, तो घर पे खेलते हैं, सब ऐसे वैसे 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 सब चलता है, लेकिन जब स्कूल जाने का टाइम आता है उनको एक यूनिफॉर्म दिया जाता है। वो क्या करते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं, और जैसे आप सबने आईडी पहना है वैसे गले में आईडी पहनते हैं। अब वो जैसे ही वैसे दिखे वहां से वैसे घूम सकते हैं स्कूल में? नहीं। तो उनको पता है कि हमें एक लाइन में चलना है, एक तरीके से चलना है। अगर चलेंगे तो ही स्कूल में रह पाएंगे, अगर नहीं चलेंगे तो स्कूल में नहीं रह पाएंगे, हमें स्कूल से निकाला जाएगा। अब क्या होता है? ये जो भी स्कूल में सिखाया जाता है बच्चे वही चीजें घर पे लेके आते हैं। और अगर कोई ऐसा वैसे कर रहा है, मेरी जो है ना मुझे उस दिन बता रही थी, डैडा वेट करो। मैंने बोला क्या हुआ? अभी सिग्नल येलो है, आगे जाना मना है, अभी जब ग्रीन होगा ना तभी तुम्हें आगे जाना है। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर भी अपना काम इसी तरीके से करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। वो जो वचन है वो हमारे बीच में भेजता रहता है, वो हमें बताता रहता है, हमारे बीच में खिलाता रहता है। और जब भी दुनिया अपनी सारे ताकतों को लेके आता है, वर्ड बिकेम फ्लेश। हालेलुया। वो शब्द जो होता है वो देहधारी बन जाता है, शरीर में आ जाता है, और वो कहता है इसके साथ तुम्हारी संगत नहीं हो सकती भाई, इससे तुम्हें अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। भाई और बहनों, शब्द जो है वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करता है, लेकिन वचन कहता है कि हर तरीके की जमीन वहां पे पड़ी हुई है। वचन आज देखिए, आज अब ये देखोगे सारा प्रेयर सब बंद हो गया। 2-4 रीजन बताए गए, फलाना फलाना, और उसमें से एक रीजन वो बताया गया कि वो जो लेडी है वो बहुत जोर से चिल्लाती है, इतना आवाज करते। देखो, सबसे पहले काम क्या हुआ पता है? परमेश्वर के नाम की निंदा करने का काम किया। भाई और बहनों, हम परमेश्वर के नाम का निंदा करने के लिए नहीं बने हैं, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए बने हैं। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैसेज में कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नाम दिया कि हम उसके नाम का जय जयकार हमेशा करता रहे। हालेलुया। क्योंकि वो जो नाम है उसके अंदर पावर है, लेकिन लोगों ने क्या किया? उस नाम का नाम लेके उसको बाजू में कर दिया, उसकी सामर्थ्य नहीं ली। और वचन क्या कहता है? 10वां वचन क्या कहता है? 10वां वचन कहता है, वह जगत में था, हाँ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो जगत के अंदर था और जगत उसके जरिए से हुआ, फिर भी और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। मतलब जिसने बीज को बोया, जिसने बीज को डाला, वो बीज डालने वाले ने नहीं, बीज डालने वाले को नहीं पहचाना। और 11वां वचन कहता है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अरे दुनिया ने छोड़ो, घर के लोगों ने भी नहीं पहचाना। देखिए, अगर हम जैसे ब्रदर जॉनी है फॉर एग्जांपल, तो जॉनी पूरा दिन ऑफिस गए हुए, स्कूल गए हुए, शाम को घर आए, दरवाजे टिक टिक किया, दरवाजा सिस्टर मोनिका ने खोला और बोला कि अच्छा कौन हो तुम? तो ब्रदर बोले अरे मुझे नहीं पहचाना। जैसे ब्रदर जॉनी को शौक लगेगा, वैसे ही परमेश्वर को भी लगा कि जगत ने मुझे नहीं पहचाना, जिनको मैंने अपनी प्रतिरूप में बनाया है। हालेलुया। भाई और बहनों, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के बीच में कोई तो चीज ऐड आ गई, कोई तो चीज बीच में आ गई जिसने परमेश्वर के प्रेम को अलग कराया। ये यहाँ पे हाथ रखिए, उत्पत्ति की पुस्तक को खोलिए और उसका मेरे हिसाब से 26वां वचन पढ़िए। 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा,
हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाए हाँ और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ, क्या करे? सबके ऊपर अधिकार रखे। किसको दिया है? मनुष्य को। सो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? सब बनाने के बाद, मनुष्य बनाने के बाद मनुष्य को बनाया और मनुष्य को क्या किया? सबके ऊपर अधिकार दे दिया, पावर दिया। और क्या कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ये तेरी कंट्रोल में होनी चाहिए। अब उस वचन को पढ़िए, दूसरे अध्याय का मेरे हिसाब से 18वें वचन से पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हाँ, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। जो उसके लिए मेल खाए, उसके जैसा हो। हालेलुया। प्रोफेट कहते हैं परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में आदम को बनाया। आमीन। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में आदम को बनाया। आदम के अंदर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को देखा। अगर आदम अकेला है तो परमेश्वर भी अकेला है। हालेलुया। अगर आदम के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने अपने प्रतिरूप में बनाया, सो आदम को वो सारी चीजें देता था जो उसको खुद को जरूरत थी। हालेलुया। तो वो क्या करता था? वो वचन जो था वो देहधारी बनता था और अपने काम को करता था। हालेलुया। उसने क्या किया कि आदम को एक मेल खाने वाली सहायक की जरूरत है, लाइफ पार्टनर की जरूरत है। टेम्पररी पार्टनर नहीं है, एक्सपायरी डेट वाली पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर, पूरे जीवन भर साथ देने वाली। अभी पार्टनरशिप होते हैं लिव इन रिलेशनशिप वाली है, एक्सपायरी डेट वाली पार्टनरशिप आ गई है। परमेश्वर एक्सपायरी डेट वाली पार्टनरशिप नहीं देता। सही है। परमेश्वर के प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। परमेश्वर की पार्टनरशिप इटर्नल होती है। परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। तो तुम कहोगे भाई अंत के बाद क्या है? अंत के बाद तो मैं तुम्हारे ही साथ हूं, तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में भी वो हमारे साथ नहीं छोड़ रहा, वो हमारे साथ है। अब देखिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम के अंदर अपनी इच्छा को देखा। परमेश्वर ने कहा आदम अकेला होना ठीक बात नहीं है। Yes. Now the word has to be become a flesh. यहाँ पे एक शरीर का बनना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहीं से क्रिएशन की पावर शुरू हो गई। अब आदम को जब भी बनाया था तभी किसी ने देखा नहीं था कि आदम कैसे बना, लेकिन आदम होते हुए आदम में से उस वचन को निकाल के एक शरीर को बनाया गया। हालेलुया। भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें सुला के हमारे बीच में से उस वचन को निकाल के आज अपने काम को कर रहा है। हालेलुया। आदम क्या दिखाता? आदम को क्या किया परमेश्वर ने? सुला दिया। अगर आदम को बोला होता अच्छा एक काम कर, थोड़ा सा निकल यहां से और उसको बोल कि तू हवा बन जा, तो आदम ने सोचा अच्छा ऐसा बनता है, चलो ये दूसरा भी निकाल के देखता हूं, ट्राई करता हूं। परमेश्वर ने एक चीज वहां पे सबसे पहले की, आदम को सुलाया। वही जाके रेवलेशन दिया है यूहन्ना को, और यूहन्ना कहता है मैं घटूं और वो बढ़े। हालेलुया। अब आदम को जब सुलाया तो आदम का काम खत्म हो गया। आदम एक वेसल बन के रह गया, एक काम क्या बोलते हैं वेसल को, क्या बोलते हैं? बर्तन बन के रह गया जो काम के लिए इस्तेमाल हो जाए। उसका और कोई काम नहीं था। परमेश्वर ने उस बर्तन को उठाया, उस बर्तन में से हवा को निकाला और अपने काम को आगे करना शुरू किया। हालेलुया। और जब भी उसने देखा तो उसने कहा ये तो मेरे हड्डी की हड्डी और मांस की मांस है। हालेलुया। उसने पहचान लिया कि ये दूसरा कोई नहीं, लेकिन ये वचन से वचन बात कर रहा है, उसी का पोर्शन है। इसलिए अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया में किधर भी चले जाओ, अगर आपको पता चला कि वहां पे बिलीवर कोई तो है। अभी भाई समीर फिलीपाइंस गए थे, तो फिलीपाइंस में ब्रदर का नंबर मिला वहां पे चर्च का। भाई जाके मेरे को कहते जब भी मैं वहां पे गया
मुझे 2 मिनट के भी नहीं लगा कि मैं किसी परायों के लोगों के बीच में आया हूं। सही है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे कभी नहीं लगा कि कोई और लोग है। जब भी हम देखते हैं विश्वासी मिलते हैं, तभी हमें लगता है कि जो शब्द जो है, वचन जो है, वो देहधारी बन के हमारे बीच में आया है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? अपने वचन की पहचान हमें दे रहा है। अब जैसे कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, भाई पहचान जाता है, अरे ये तो अपना ही शरीर है भाई। हालेलुया। वो क्या करता है? फ्लेश को हमारे साथ प्रकट करता है। आमीन आमीन। और उस वचन को पढ़िए, सॉरी 18 और 19 को वापस पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। आदम के पास क्या किया? अब जितने भी बनाए थे सबको लेके आया, लेकिन एक कैटेगरी अलग बना दिया। अब क्या बोला? इसके लिए एक लाइफ मेट चाहिए, लेकिन तुम्हारा दूसरा भी काम है जो तुम्हें करना है। हालेलुया। आमीन। और उसको वचन को पढ़िए। के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। वो देखे कि इन सारे प्राणियों का आदम क्या नाम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी ही बनाई हुई प्रतिमा को टेस्ट कर रहा था कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये लगाया तो सही है, प्रभु देख रहे हैं। अच्छा, इसका नाम सिंह तो बोलना है, लायन तो बोलना है। देखता हूं आदम लायन बोलता है कि नहीं बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। आदम जो है वो अपना खुद का कुछ नहीं है। भाई और बहनों, आज हमारे दुनिया में हम खुद के कुछ नहीं है। ना ही हम खुद कर सकते हैं, ना ही हम खुद चल सकते हैं। हम डिपेंडेंट है। सही है। प्रॉफिट कहता है वी हैव अ शेपर्ड। यस, हमारा चरवाहा है। वो चरवाहा जो है वो क्या करता है? वो हमें नहीं पता कि सुबह क्या खिलाना है। वो कहता है कि बस तुम मेरे पीछे चलते रहो, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दो भाई। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जीवन में कोई परेशानी है तुम्हें? भेड़ कहती है भाई मेरे को क्या परेशानी, सामने चलने वाला जो कहेगा वहीं से मेरे को जाना है। अगर वो जा पा रहा है तो मैं भी जा पाऊंगा। आमीन। क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। उसको पता है कि किस रास्ते से मैं जाऊंगा तभी मेरे भेड़ पीछे मेरे आ जाएंगी। उसको हर चीज पता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी काम, तुम्हारे कोई भी परीक्षा तुम्हारे शक्ति से ज्यादा तुम्हारे ऊपर नहीं आता। सही बात है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? The God is a conscious God. यस। परमेश्वर हर चीज को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन जो है वो जीवित वचन है। हालेलुया। जो उसने आज हमें दे के रखा है, इसलिए वो कहता है जो भी तुम उसके नाम से मानते हो वो तुम्हें मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर बहनों वो पावर नाम ऐसे नहीं मिला। सही बात। ब्रदर बैनम कहते हैं कि एक लेडी आई और वो ब्रदर बैनम को कहते हैं देखो मेरे को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और मैंने देखा कि मेरा परिवार अंधकार में गया है, मेरा लड़का अंधकार में गया है, ये गया, ये हुआ है। ब्रदर बैनम उसको देख के कहते हैं कोई बात नहीं, वो सपने में हुआ है, बट क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारा परिवार बचाया जा सकता है? तो वो कहती है हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर बचा सकता है। तो उसने कहा, ब्रदर बैनम ने कहा फिर विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास रखोगे तो परमेश्वर चंगाई देगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास रखोगे तो अंधकार से निकाल के तुम्हारे परिवार को जीवन में लेके आने वाला परमेश्वर है। वो सिस्टर कहती है आमीन, मैं विश्वास रखती हूँ। फिर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद वापस आई। ब्रदर बैनम ने उसको कहा क्या तुम्हें विश्वास है? वो कहते हैं हाँ ब्रदर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार बच चुका है? वो कहती है हाँ। तो बोलते बस रिडम्पशन हो गया तुम्हारा परिवार का, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मुक्ति तो मिल गई, क्योंकि वचन जो है वो देहधारी ऑलरेडी बन चुका है। प्रॉफिट कहता है लेकिन एक चीज याद रखना, जब तक किसी पेड़ को पानी नहीं दिया जाता ना तब तक वो पेड़ अपने फल को नहीं लेके आता। प्रॉफिट कहते हैं कि उस पेड़ को पानी देना बहुत जरूरी है। हम विश्वासी तो पैदा होते हैं भाई और बहनों,
लेकिन विश्वासी पैदा होने से कुछ नहीं हो सकता। विश्वासी पैदा होने के बाद वचन का पानी हमें मिलना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। वो वचन क्या है? देहधारी बन चुका है। वो वचन के अंदर पावर है। भाई और बहनों, आज क्या बोलते हैं, जमीन के अंदर क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो मिनरल्स उस पेड़ को सहायता करता है बढ़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। इसलिए क्या कहते हैं? वो बंजर जमीन को कहते हैं ना, बंजर जमीन कहते हैं ना, बंजर जमीन के ऊपर अच्छा खासा पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हिलने वाली जगह है, मजबूत जमीन चाहिए। और यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारा ऑन क्राइस्ट द सॉलिड रॉक हूं। हालेलुया। वो मैं चट्टान हो, ना कोई मुझे हिला सकता है, ना मुझे कोई तोड़ सकता है। हालेलुया। वो वचन क्या हुआ? वो देहधारी बन के आया। उसने अपने आप की सारी इच्छा उस आदम के अंदर देखी। वो क्या करता था? हर शाम आके आदम से मिलता था। आमीन आमीन। वो देखता था जो प्रोडक्शन मैंने बनाया है वो काम कैसे कर रहा है। हालेलुया। वो आके ना शाम को रिपोर्ट लेता था परमेश्वर, आदम बता तूने आज 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 क्या किया। वो बोलता था, जैसे आता था वैसे उसको लगता था आदम को, अरे परमेश्वर आ गया, अरे परमेश्वर आ गया। वो खुश होता था कि मेरा कोई तो है जो मुझे मिलने आता है। हालेलुया। और परमेश्वर खुश होता था कि मेरा कोई तो है जो मेरी आवाज सुनने के लिए मेरे पीछे आता है। हालेलुया। लेकिन एक दिन आया जब ये आवाज परमेश्वर आया, देखा तो पूरा चर्च खाली। परमेश्वर ने बोला, ये क्या हो गया? ये कहां से हो गया कि पूरा चर्च खाली हो गया? देखिए भाई और बहनों, एक दिन पानी ना मिलने से कलीसिया की हालत सूख जाती है। भाई और बहनों, वचन जो है वो आज भी उतना ही पावरफुल है। आमीन। यस। प्रॉफिट कहते हैं, नेवर फॉरगेट वन थिंग, एक चीज को कभी नहीं भूलना। वचन इब्री 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो ना कभी बदलता है, ना उसमें कोई चेंज होता है। वो तो सेम ही परमेश्वर है। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वो आज भी वही काम करता है जो आदम के साथ उसने किया था। आमीन। यस। क्या हमारे साथ उसने कुछ अलग किया है? कोई अलग नहीं किया। वो आज भी हमारे साथ ही है। और आगे का वचन पढ़िए, उस वचन को। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास उसके पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम ही हो गया। वो वही उसका नाम था। एक्चुअली वो हिंदी में और मराठी में अलग लिखा है। वही उसका नाम था। जो नाम था वही नाम आदम ने उसको दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन जो था वो वहां पे प्रकट हुआ। इसके लिए यहाँ पे हाथ रखिए, करंथियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, पहले करंथियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, 1 Corinthians 11 उसका पहला वचन पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। तुम वैसे ही चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वचन है, जो फ्लेश में आया है, वो अलग नहीं हो रहा। वो कहता है कि जैसे यीशु मसीह चलता था वैसे पौलुस चला। अगर पौलुस चला तो पौलुस के तरह तुम भी चलो। इसीलिए क्योंकि जो वर्ड फ्लेश हुआ है वो तुम्हारे जीवन में भी वैसे ही काम। आमीन आमीन। यस। वचन क्या कहता है? अपने लोगों ने ही उसे नहीं पहचाना, दूसरा किसी के पास नहीं गया। नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि बाकी लोगों ने उसको पहचाने, लेकिन वचन कहता है अपने लोगों ने ही उसको नहीं पहचाना। आगे को उसको पढ़िए, सॉरी, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। क्या हुआ? जैसे ही वचन उसने प्रचारा
कितनों लोगों ने वचन को छोड़ा, लेकिन जैसे वचन को छोड़ा तो उनके पास से निकल गया। बट वचन कहता है जिन्होंने इस वचन को स्वीकारा, द सीड गॉड जर्मिटाइज इन द लैंड। हालेलुया। बीज जो था वो सही भूमि पे गिर के वो खुलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, वो एक अच्छा लिखा हुआ है। बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम, जितनों ने उसे स्वीकारा, टू देम गेव ही पावर टू बिकेम द सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया। उन हरेक को उसने पुत्र बनने का अधिकार दिया, शक्ति दिया। इवन टू देम दैट बिलीव ऑन हिज नेम, और उनको भी दिया जो उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं। इसलिए नबी कहते हैं ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। अब विश्वास रखो, आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। आमीन आमीन। भाई और बहन, प्रॉफिट कहते हैं कि ये जो लाइफ है ना, ये हम किसी और तरीके से जीना चाहते हैं। हम देखते हैं दुनिया में जैसे हम गुजर रहे हैं, हर एक का दौर चल रहा है, हम देखते हैं कि शैतान अपनी शक्तियों को कैसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये टाइम कौन सा है? ये स्क्वीजिंग का टाइम है। सही। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो ईरान और अमेरिका का जो इजराइल का जो चल रहा है वो बंद हो गया। वो बंद नहीं हुआ, ये एक बड़ा कांड करने के लिए ये चुप बैठे हैं। टाइम ले रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा ये कब से धाम करके सब लोग बाहर आ जाएंगे। ये टाइम ले रहा है, टाइम ले रहे हैं। ये टाइम लेके अपने आप को शॉल की तरह ये भाला बर्ची सब लगा लगा के अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना के आने चाह रहे हैं। सही है। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। लेकिन वचन कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है जो इजराइल को आशीषित करेगा वो आशीषित किया जाएगा, और जो इजराइल को शाप देगा वो शापित होगा। आमीन आमीन। यस। लोग कहते हैं, मेरे क्या हुआ उस दिन ऑफिस जा रहा था तो हमारे साथ में वो ग्रुप में एक मुस्लिम आदमी भी आके खड़ा बैठता है। सो हमें पता नहीं था, हम ऐसे बातें करते करते हमने बोला देखो कैसे इजराइल ने पूरा ईरान का हालत खराब किया। तो उसने एकदम से तुरंत से बोला आप ना एक वन साइडेड न्यूज को सुनते हो, दूसरा भी तो सुनो। पहले उन्होंने भी ईरान ने कितना मारा वो भी तो देखो। फिर मुझे लगा अच्छा इसको यहाँ पे आग लग गई कि मतलब ईरान के मुसलमान लोगों के बारे में नहीं बोला, शायद इसके लिए दुख लगा उसको। मैंने बोला हाँ होगा मारा होगा, लेकिन मैंने बोला वो तुम्हारा देश कितना है और वो इजराइल कितना है, उसके सामने कोई कंपैरिजन है क्या? फिर भी वो आपके साथ लड़ाई करने के लिए, उसके साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हो गया। मैंने बोला वो डरता नहीं है ना, उसका वही प्रॉब्लम है। तो बोलता हाँ उसमें वो डरता नहीं है, वो उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने बोला वो इसीलिए लगता है कि उसने ऑलरेडी किया है ऐसे। हालेलुया। अगर नहीं किया होता ना तो शायद वो नहीं करता, लेकिन उसको पता है अगर मैं जंग में उतरूंगा तो वो वचन जो देहधारी हुआ है वो मेरे लिए खड़ा होगा। हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, आज हमारे लिए वो वचन हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। हर सिचुएशन में आप रात को सोने जाते हो ना, आपको नहीं पता कि सुबह आपके जीवन में क्या होगा, आपको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर को हर चीज पता है। आमीन। यस। वो आपके हर चीज को वो सही तरीके से जानता है ना। वो आपको आप जानते हो कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। लेकिन वचन जो देहधारी हुआ है वो मनुष्य के बीच में आके उसने वास किया। हालेलुया। और उसने क्या कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूं। यस लॉर्ड। हालेलुया। और कुछ नहीं किया, अपने लोगों के बीच में जाके वो मिला। आमीन। देखो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। उत्पत्ति में जाइए, शाम को यीशु मसीह किसको मिलने आता था? उसकी क्रिएशन को मिलने आता था। कौन था? आदम, जिसको उसने बनाया था। उसने उस काम को कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं ये कैसे नहीं छोड़ा। क्या करता था वो? जब ये आदम जो था, जब यीशु मसीह से परमेश्वर से निगड़ित था, तभी यीशु मसीह परमेश्वर उसको हर शाम को मिलने आता था।
क्योंकि वहां पे कोई पाप नहीं था। क्या आमीन कहोगे? आमीन आमीन। वचन क्या कहता है? वो देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में आया, वो हमारे लिए पाप बना, सूली पे गया, उसने अपने बलिदान दिया और क्या किया? सारे पापों को उसने सूली पे चढ़ा के उसको खत्म कर दिया। जब तीसरे दिन वो उठा, तभी पाप और मनुष्य के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप नहीं था। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जब यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित उठा, तभी लोगों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में पाप नहीं था। तो क्या किया? यीशु मसीह ने सीधा निकल के वो अमाउस रास्ते के ऊपर जो दो चेले चल रहे थे, उन्हीं को पकड़ा। और वचन क्या कहता है? उस वचन को पढ़िए, लोक की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसका वचन नहीं, मैं 24वां अध्याय और उसका मेरे हिसाब से 24वें वचन से पढ़िए, 24 से पढ़िए। 24। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। अब वो कहाँ नहीं दिखा? खबर के अंदर नहीं दिखा, क्योंकि वचन क्या कहता है? वो मरे हुए में नहीं दिखता, वो जीवित परमेश्वर है, वो देहधारी हुआ है, वो वचन है। वचन कभी भी मर के नहीं रहता, वो अपने फल को बाहर लेके आता है। हालेलुया। और क्या कहता है वचन? तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत मंदियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अब क्या आप समझ रहे हो? जेनेसिस से लेके यीशु मसीह तक की सारे बुक को उसने अभी क्लोज कराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? जेनेसिस से जहां से पाप हुआ था, वहां से हर नबी ने आके इस पाप का मोचन कैसे होगा और इससे छुटकारा कैसे होगा, वहां से लेके यहां तक लाके इस बुक को बंद कर दिया और कहा कि इट इज कंप्लीटेड। और आगे पढ़िए। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका। अब देखिए, इस वचन को ध्यान देके पढ़िए। 28 वचन को ध्यान दीजिए। क्या वचन कहता है? 29 को। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे। हमारे साथ रहे। किन्होंने कहा? चलो ने कहा कि हमारे साथ रहे। अब आदम के पास जाइए। आदम जो मिलता था वो छुप गया। कौन से वक्त में? आगे का वचन पूरा पढ़िए। संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। क्या हो चुकी है? यीशु मसीह कौन से वक्त में मिलने आता था? संध्या के समय। हालेलुया। इवनिंग टाइम मैसेज आ चुका है। हालेलुया। वो जो मैसेज था उसी संध्या पे जब भी आया, उनको लगा भाई ये तो वही मैसेज है जो आदम के पास आता था। हालेलुया। ये वही मैसेज है, वो कोई और मैसेज नहीं है। उसने उस मैसेज को जाना जो ओल्ड टेस्टामेंट क्लोज करके यीशु मसीह फिर एक बार अपनी दुल्हन को बना रहा था। हालेलुया। उसी शाम के वक्त में, ये कोई और शाम नहीं थी। सही है। वो वही शाम थी जो आदम वाटिका में परमेश्वर आदम से मिलने आता था और अपने सारी चीजें वो अपने आदम को बताता था। भाई और बहनों, वो आज भी आता है और सारी चीजें हमें बताता है। हालेलुया। और वे कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कभी अपना साथ नहीं छोड़ा। वचन को पढ़िए आगे, 29 को वापस पढ़िए।
परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हाँ हमारे साथ रहे, हाँ क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। हाँ तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, हालेलुया, ब्रेड ऑफ लाइफ उसने लिया और धन्यवाद किया और क्या कहा, और तोड़कर उनको देने लगा। हाँ तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। जैसे वचन आप खाओगे वो देहधारी बन के आपकी आंखों को खोल देगा। अरे वो शैतान कहता था कि तुम ये खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुलेगी। शायद खोली उसने फिजिकल आंखें इतनी खोली कि लोगों को सारी दुनिया देखने लगी, कार्नल बना दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है वो आंखों के लिए मैंने तुम्हें बनाया ही नहीं आमीन है। आमीन। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इंटेलिजेंट बनो, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम बहुत स्मार्ट बनो, सही है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट बनो। हालेलुया। हालेलुया। यस। इसलिए परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं, चलो भैया चलो जहां जाएंगे हम चलेंगे, उठाओ और आ रहे हो, हाँ अरे जाना है चलो जाएंगे। अरे तुम्हारे भाई इच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो कुछ है कि नहीं है? है ही नहीं। अरे होने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। उस दिन हमने वेडनेसडे को मैसेज में भी सुना, उसकी तरह जिसके पास ईगो होता है ना उसको लगता है कि मेरा कुछ स्टैंड है। सही है। अरे जिसके पास कुछ है नहीं उसका क्या स्टैंड है? हाँ। यूहन्ना खुद कहता है कि मैं नीचे और वो ऊपर। अगर वो ऊपर है तो हमारी स्टैंड की बारी आई कहां से? हालेलुया। वो अपने आप को हमारे लिए प्रकट कर रहा है। हालेलुया। और उसको वचन को बड़ी आगे बढ़ी, थोड़ा सा खत्म कर दे उसको। तब उनकी आंखें खुल गई, हाँ। और उन्होंने उससे पहचान लिया, हाँ और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। तब वो उनके आंखों से छिप गया। और आगे वचन क्या कहता है? उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था, और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। किसका अर्थ समझाता था भाई? पवित्र शास्त्र का। हालेलुया। वर्ड बिकेम फ्लेश। हालेलुया। शब्द जो था वो देहधारी बन गया और हमें देह वो खाने दे रहा है। उसने अपने रोटी को तोड़ा और बोला कि ये तुम खा लो, आमीन, आमीन। इसी से तुम्हें जीवन मिलेगा। हालेलुया। आमीन। और तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? उत्तेजना ना होती थी? सही। अरे बाप रे बाप। ब्रदर ने जैसे अभी गवाही दी उनकी मम्मी के बारे में, डॉक्टर कहते हैं ये होगा वो होगा ये होगा। हमने कितनी गवाहियां सुनी है, कितने लोग आते हैं प्रभु ये हुआ है। ब्रदर वैनम की लाइन में एक और 2 बार आई। नहीं आपने प्रार्थना की थी लेकिन अब वापस प्रार्थना करो ना। ब्रदर वैनम कहता है विश्वास एक ही बार दिया जाता है, डबल देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम विश्वास रखते हो तो तुम्हें चंगाई मिली है। अगर तुम कहते हो कि इसके प्रार्थना करने से मुझे चंगाई मिलेगी तो भाई गलत हो। ही जस्ट अ वेसल। आदम को परमेश्वर ने वेसल की तरह यूज किया, एक बर्तन की तरह यूज किया। भाई और बहनों आज जो हम हैं वहां हम सब एक बर्तन है, हमारा इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं है। भाई हम बर्तन कभी कहता है क्या चूल्हे के ऊपर टंगना टंगना टंगना, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, 2500 रुपए में मेरे को खरीद के लाया। बाजू वाला देखो वो वाला बजा वो डिमांड से लाया है 300 रुपए में, मैं तो अच्छा कंपनी का हूँ, मेरा भाव ज्यादा होना चाहिए ना, डबल कोटिंग के साथ हूँ, नॉन स्टिक हूँ, कहीं भी चिपकता भी नहीं हूं मैं। आजकल लोग क्या कहते हैं नॉन स्टिक होना चाहिए, चिपकने वाला नहीं चाहिए। वचन वाले लोग भी चिपकने वाले नहीं चाहिए। अगर तुम चिपकोगे ना तो दुनिया में चिपक जाओगे। हमें नॉन स्टिक रहना है, हमें फ्री रहना है। हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय राज्य के लिए बनाया। प्रॉफिट कहते हैं कि तुम अपने डेस्टिनेशन को जानो। यस लॉर्ड। कि तुम्हें क्यों रखा गया है। जब भी तुम जानते हो, यहाँ पे प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं, लिखा तो बहुत है लेकिन पता नहीं चलता टाइम कहां से निकल जाता है। प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं, सॉरी एक मिनट,
And now I believe that everything that you have need of when you receive Christ, जब भी आप यीशु मसीह को स्वीकारते हो तभी आप के जीवन में जो भी जरूरतें हैं वो पूरी होती है. आमीन. And Christ is the word. परमेश्वर यीशु मसीह खुद ही एक शब्द है, वचन है. In the beginning was the word. शुरुआत में प्रारंभ में वचन था. The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था. And the word was God. और वचन खुद ही परमेश्वर था. And the whole word was made flesh. Whole word was made flesh. और शब्द क्या हुआ, वचन क्या हुआ, देहधारी बना. And dwelled among us. और वह हमारे बीच में रहा. God keeps His word. परमेश्वर अपने वचन को हमारे अंदर रखता है. हालेलुया. हालेलुया. Hope we get to this in this week or next week. One, God keeps His word. He is duty bound to His word. परमेश्वर जो है वो अपने ही वचन से बांधा हुआ है. यस यस. हालेलुया. हालेलुया. क्या आमीन कहोगे? अगर उसने कहा है यूहन्ना के 14वें अध्याय में कि मैं आके तुम्हें लेके जाऊंगा, then he is bound to his own word. यस. वो हालेलुया. अपने वचन से बांधा हुआ है. वो आके आपको लेके जाना ही उसको पड़ेगा यस लॉर्ड. क्योंकि उसने वचन दिया है. उसने कहा है. लेकिन अगर हम रेडी नहीं रहेंगे तो हमें रेडी रहना है. यस लॉर्ड. शायद इजराइल की लड़ाई इसीलिए लेट हो रही है क्योंकि हमारा प्रिपरेशन कहीं पे कम पड़ रहा है. यस यस यस. दुल्हन अब तक अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रही है. नहीं कर पा रही. वचन कहता है ऐसे कि वो आत्माएं जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि when is our day of redemption, हमारे मुक्ति का दिन कब है. जब तक दुल्हन तैयार नहीं होती तब तक उनकी मुक्ति नहीं हो सकती. सही सही सही. अब वो परमेश्वर के पास पुकार लगा रहे हैं, कह रहे प्रभु हमारे छुटकारे का दिन कब है, हम आपके साथ स्वर्गीय राज्य में कब होंगे. सारी जिम्मेदारी फिर यहां आ जाती है. क्या आप तैयार हो? वर्ड बिकेम फ्लेश. परमेश्वर खुद ही देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया, उसने वास किया. और वही डेरा प्रोफेट कहते हैं वही आत्मा उसने निकाल के कलीसिया के अंदर डाला टू मेक देम परफेक्ट, उनको सही बनाने के लिए. आज हम दुनिया में अगर अपने हाथों को उंगलियों को फंसा के बैठे हैं, प्रॉफिट जैसे कहते हैं ना, लूजन अप एवरीथिंग, सब चीजों को हल्का छोड़ दो, निकल जाओ हर चीजों से, क्योंकि जितने आप घुसते जाओगे उतना वो घुसाते जाएगा, पर जितने आप बाहर निकलोगे उतना प्रभु आपको ऊपर लेके जाएगा. हालेलुया. प्रॉफिट ने इसलिए एग्जांपल क्या दिया कि एक ऐसा लोह चुंबक मैग्नेट जो होता है वैसे घूमते 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 आया और वो लोहे को ढूंढ रहा था कि कहां कहां जमीन पे लोहा पड़ा है, उसको उठा लेता हूं. बोला सारा उठाया, लेकिन एक लोहा का खीरा जो था वो उठ नहीं पाया. तो उसने कहा अरे ये तो लोहा ही है, ये भी तो बिलीवर है, ये भी तो पैर को जाता है, लेकिन ये क्यों मैग्नेट के साथ नहीं जा पा रहा है. पता चला वो जो खिला था, खिला ही बोलते हैं ना, वो जमीन के अंदर टाइट किया था, ठोक के बैठा हुआ था तो लोहा मैग्नेट के ऊपर था. वचन तो पता है, लेकिन प्रभु साहब ये कैसे छोड़ू. प्रभु इतना मेहनत करके, इतना पढ़ाई करके, इतना पसीना डाल के मैंने जमीन खरीदा है, ये पैसा कमाया है, प्रभु कोई और लेके जाएगा. अगर किसी को मैं बता देता हूं, अगर आप वो लोनावाला से ऐसे ब्रिज से नीचे उतरोगे ना, बाजू में ना एक बड़ी सी रोल्स रॉयस थी, अबंडन करके छोड़ के कोई चला गया. रोल्स रॉयस 3, 3.5, 4 करोड़ की गाड़ी होगी, छोड़ के चला गया. पूरा घर छोड़ा, वहां पे गाड़ी पड़ी थी, बहुत टाइम से पड़ी थी, अब वो खत्म हो गई. 4 करोड़ के आदमी गाड़ी छोड़ के तो चला तो गया. सही बात है. हमारे पास 40 लाख 4 लाख होंगे तो हमें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सही बात है. अगर 4 करोड़ का आदमी छोड़ के जा सकता है रोल्स रॉयस, तो हमारे पास 40 लाख होंगे तो छोड़ने में क्या ही दिक्कत है. अगर वो जीवन देता तो वो जीवन लेते, लेकिन उसमें तो ना कोई जीवन है, ना कोई सुख शांति है.
जैसे कहते हैं ना, जैसे ब्रदर ने भी उस दिन कहा कि एक दवाई जो होती है अच्छा करने के लिए जो दवाई दी जाती है ना, वो अच्छा करते समय दूसरे चीज को बीमार भी बनाती है। वो परमेश्वर का वचन तो है नहीं कि जो आएगा उसी को ठीक करेगा और उसके जरिए से और सभी को भी ठीक करेगा, वो तो है नहीं। अब डायबिटीज की दवाई खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर की खाओगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, फिर डॉक्टर कहेंगे ये खाओ ना ये खाओ, ये खाओगे तो ये होगा, वो खाओगे तो वो होगा। वो बेचारा कहता था, गरीब था, मटके की रोटी खाता था, चूल्हे के ऊपर का खाना खाता था, कितना सुखी था, ना डॉक्टर का कभी जीवन देखा था। अब जैसे वो बोला ऑर्थोपेडिक के चप्पल पहनो, अच्छा खासा जमीन के ऊपर चलता था मैं, सही बात। अब ऑर्थोपेडिक के चप्पल पहनने पड़ रहे हैं, बोलते उससे चंगाई मिलेगी। अरे भैया, किसी से चंगाई नहीं मिल सकती सिवाय यीशु मसीह के वचन। वही वचन हमारे लिए देहधारी बन के आया है। आमीन आमीन। और जिन्होंने इस वचन को स्वीकारा है उनको किसी और की जरूरत नहीं है। वचन कहता है he became flesh and dwell among us। आमीन। वो देहधारी बना और हमारे बीच में रहा। हालेलुया। भाई और बहनों, उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। सही बात। इस चीज को आप सोचिए कि परमेश्वर हमारे बीच में आके क्यों रहा। जैसे अभी एक भाई परमजीत ने एक चीज कही, वो एक कलीसिया में बड़ा हुआ, सब कुछ पास्टर को पूछ के करता था, एक परिवार की तरह काम किया, लेकिन जब भी वचन पता चला ना तो परिवार को छोड़ना पड़ा। इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वचन सबसे फर्स्ट आया। हालेलुया। वचन ने अपनी जगह दिखाई और कहा कि नहीं, ये सबको छोड़ना तो पड़ेगा। सही। अगर स्वर्गीय जीवन चाहिए तो छोड़ना तो पड़ेगा। भाई और बहनों, आज जीवन किसी को ऐसे ही नहीं मिलता। कल मुझे फोन आया था स्कूल से ही, और स्कूल से फोन आने के बाद वो जो रॉकी सर जो है, जो मालाड में बैठते, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने बोला कि सितंबर 23 तारीख को सायन में कन्वेंशन है और आपको हस्बैंड वाइफ को, पास्टर और उसके वाइफ को डिनर के लिए आना है, लंच के लिए आना है, और मिनिस्टर्स लोग जो आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैंने बोला कौन कौन आने वाला? तो उन्होंने कहा कि कोई पास्टर शेखर मुंबई का न्यू लाइफ फेलोशिप के हैं, वो एक आएंगे, कोई साउथ इंडिया से है वो भी आएंगे, और 2-3 पास्टर फलाना फलाना नाम बोला उन्होंने, वो 2-3 घंटे का होगा, उसमें वो होंगे। शायद मैं शेखर को जानता क्योंकि मैं फर्स्ट मीटिंग में गया था तो उनको मैंने देखा था। तो फिर मैंने फोन रखा, फिर मुझे दिल में थोड़ी सी जलजल हो गई, फिर मैंने उसको वापस फोन किया। मैंने बोला रॉकी सर एक चीज पूछूं मैं? तो बोला हाँ पूछिए। मैंने बोला मैंने इनको लास्ट टाइम भी सुना है, क्या हमें भी बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोलता अरे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये पास्टर लोग जो है ना वो बहुत बड़े पास्टर लोग हैं। तो मैंने फिर बोला कितने बड़े पास्टर लोग हैं ये, जरा हमें भी तो बताओ, मतलब हमें भी तो पता चला कि कोई बड़े की तो लेवल होगी ना कुछ तो शायद वो मेरी बात को समझ गया कि इसका बोलने का अंदाजा क्या बोलना चाह रहा है। तो मैंने बोला यीशु मसीह के ऊपर होंगे तो बता देना मेरे को पहले ही, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि आना है कि नहीं आना है। तो वो हंस के बोला नहीं उससे ऊपर कौन हो सकता है। मैंने बोला बस फिर उसके नीचे ही है ना सब। मैंने बोला फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर अगर हमारे टर्न होगा तो हमें बता देना। नहीं बोलते 3 ही घंटा है ना। तो मैंने बोला याद रखना, अगली बार अगर मौका मिले तो मेरा नाम जरूर दे देना। अगली बार अगर मौका होगा तो आप जिसको बुलाना है बुलाइए, हम भी वहां पे आ जाएंगे। हमें तो परमेश्वर का बीच वचन दिया गया है। आमीन आमीन। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यही वचन है जो देहधारी हुआ, गहराई को पुकारती है। हमें नहीं पता किसको ढूंढना है। परमेश्वर कहता है, प्रॉफिट कहते हैं मैसेज में, मैं जाके खड़ा होता हूं, मेरा काम खत्म। वेसल एक बर्तन खड़ा है पुलपिट पे, प्रभु को पता है हर जरूरत की जरूरत क्या है। आज हमें सिर्फ वचन को बोना है। एक देखो एक हल्की सी हवा लगी यहाँ पे, पूरा बिल्डिंग खाली हो गया। सही है। सब पत्ते की तरफ बिखर गए। ये कलीसिया नहीं है भाई और बहनों, कलीसिया यीशु मसीह चट्टान के ऊपर। हालेलुया, यस लॉर्ड। हम चट्टान के ऊपर बने हुए हैं। मैंने उनको फोन करके बोला, उन्होंने बोला कि पुलिस केस हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप डराइए नहीं, और हम डरने वालों में से भी नहीं है। उनको पुलिस को अगर कुछ लगा तो हम बात करने के लिए रेडी है कि प्रॉब्लम क्या है।
हम भी तो इस दुनिया देश के नागरिक हैं, हाँ। हमें भी तो हक है कि हुआ क्या ये तो पता करे। सही बात है। हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी कैन टॉक विद देम। तो उन्होंने बोला हाँ जरूर, अगर कुछ होगा तो हम आपको बोलेंगे। फिर उन्होंने सामने से ही फोन करके बोला बाकी लोगों ने प्रेयर के लिए मना किया है, तुम लोग आना चाहते हो तो तुम आ जाओ। हालेलुया। बोला प्रभु अपने लिए सब कुछ खोलने वाला है। हालेलुया। पहले लगा बंद हो रहा है, लेकिन ये तो प्रभु खोलते ही जा रहा है। अब मैं प्रार्थना ये करता हूँ कि जिन लोगों की प्रार्थना मिस हो रही है, प्रभु उनके लिए दरवाजा खोले, आमीन आमीन। यस। हमारे लिए वो एक गवाही का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर को पता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि परमेश्वर, भाई और बहनों, वर्ड इज बिकम फ्लेश। हालेलुया। शब्द देहधारी बन चुका है, आमीन। वो हमारे बीच में आ चुका है, वो हर जरूरतों को जानता है। इसलिए वो क्या कहता है, नबी के रेफरेंस से लेके बोलता है। और किसी रेफरेंस से बोला, यीशु मसीह भी नबी के रेफरेंस के बिना बात नहीं करता है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। क्या किया उसने? अमाउस के रास्ते पे जब भी पहला प्रचार किया, पहले प्रचार में उसने अपना रेफरेंस निकाला और उसने कहा मूसा ने ये कहा है, ये प्रॉफिट ने ये कहा है, ये प्रॉफिट ने ये कहा है। हालेलुया। फिर उसने कहा क्या आपको नहीं पता कि ये सब होने वाला था? तब उनको पता चला कि अरे यीशु मसीह ने भी तो यही कहा था। हालेलुया। आज वही वचन हमारे साथ है, आमीन। जो आज हमारे जीवन में आया। आइए हम वो यहोन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे, क्लोज करेंगे। 12th पहला अध्याय का, हाँ 10 से पढ़िए, चलिए 10 से पढ़िए। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाँ। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जगत में नहीं पहचाना तो कहाँ आया? चलो इधर आया। जगत पहचानता नहीं होगा भाई, समय निकलेंगे तो कौन पहचानेगा बाहर? थोड़ी कौन पॉलिटिकल महाराष्ट्र का सीएम है कि बाहर निकलते पहचाना, अरे भाई सीएम आप यहाँ कहाँ पे? ऐसे तो कोई नहीं बोलने वाला ना। बाहर वालों ने पहचाना, घर में आया तो घर वालों ने भी नहीं पहचाना। तो परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ये कौन ग्रहण करने वाले हैं? जेंटाइल। हम लोग हैं। आमीन। इज़राइल के पास सही आया है। तो इज़राइल ने बोला भैया तू कौन है? तू तो नबी है, हाँ। तू थोड़ी यीशु मसीह है, तू थोड़ी वो हमारे परमेश्वर पापों है। को लेके जाने वाला है। अरे ये कहता है यहूदा का राजा राजा, ये कोई राजा नहीं है, बोर्ड तो लगा दिया। लेकिन वचन कहता है, पौलुस कहता है ये वचन इजरायलियों के लिए नहीं था, ये जो वचन था कि जो परराष्ट्रीय में जो मेरे लोग हैं उनके लिए था। हालेलुया। हालेलुया। अब घर वाले लोगों ने तो मना कर दिया, तो वचन कहाँ गया? बाहर गया। घर वाले इनविटेशन जिसको दिया था प्रेयर का, वो तो आया नहीं, सब चला गया। बट जो बाहर बैठे थे भूखे पैसे लोग बैठे हुए थे कि प्रभु तू है कौन? हालेलुया। मूर्तियों के बीच में जो लोग बैठे हुए थे उनको पता चला कि मूर्तियों में शक्ति नहीं है, शक्ति तो इस दुनिया बनाने वाला, आसमान हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बनाने वाले परमेश्वर के पास है। यस। और क्या वचन को पढ़िए 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, ना धर्म, ना जाति, ना देश, ना कुछ नहीं है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हालेलुया। दिया। Now we are sons of God, daughters of God। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, आमीन आमीन, क्योंकि हमने उस परमेश्वर को ग्रहण किया। अब अपने आप को प्रिविलेज समझना चाहिए। आमीन। यस पता है ना, वो एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, बिजनेस क्लास वालों की एंट्री अलग होती है, हमारी एंट्री अलग है भाई और बहनों। हम ऐसे नहीं चलना चाहिए, हम ऐसे होना चाहिए। हमारा कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। बस एक मैं फोन उठाते हैं, इर्मिया 33:3 को लगाते हैं तो वो कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुम्हारे सारी जरूरतें को पूरा करूंगा। हालेलुया। तू डर मत, मैं तेरे आगे हूँ। आमीन। हालेलुया। हाँ। वो रिक्शा के पीछे लगते ना, भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे, डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वो दुनिया का लोगों का स्लोगन है। उनका उनके भगवान को क्या कहते हैं? तू डर मत मैं तेरे पीछे हूँ। अरे भैया तुम पीछे ही रहो। हमारा परमेश्वर कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया, मैं ही हूँ।
अगर वो जो उसी को फॉलो करता है वो उसके पीछे ही चला जाता है, उसको जीवन मिलता है। आमीन आमीन। ये यहाँ पे कैसा तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, पता नहीं पीछे से कब चला जाएगा। हमारा पीछे नहीं, हमारा आगे चलता है। हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमारा चरवाहा, हमें कोई हालेलुया। कभी किसी की चीज की खटी नहीं घटी होगी। नहीं है। आमीन। हरी चराई हमें चराता है, आमीन। क्योंकि उसको पता है ना कहाँ लेके जाना है। सही है, हमें जरूरत नहीं है ढूंढने की, सही है। भैया हमें जरूरत कोई नहीं है। और वचन पढ़िए आगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ। हालेलुया। आमीन। आगे। और वचन देहधारी हुआ हम्म। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई हालेलुया। और बहनों, आज सोचो कि अगर प्रभु हमारे जीवन में है तो क्या हमें किसी चीज की जरूरत कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सही है। हम कहते हैं ना प्रभु ये नहीं है, ऐसा मुंह खराब करके बात करते हैं, सही। प्रभु ये नहीं है, प्रभु नहीं मिला, प्रभु ये हमारे जीवन में नहीं है। अरे भैया, तुम्हारे जीवन में जो है ना वो किसी और के जीवन में नहीं है। हालेलुया। यस। वो वचन देहधारी हुआ है और हमारे बीच में उसने डेरा किया है। यस लॉर्ड। इससे बड़ी बात और कोई नहीं है भाई और बहनों। उसका हमारा सारा कंट्रोल उसके हाथ में है कि बिकॉज ही बिकेम अ फ्लेश। हालेलुया। आमीन। आमीन। और आगे। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। जैसे पिता के इकलौते, अरे पिता बोलता है अरे मेरा बेटा में तो वाह, ये एकदम जबरदस्त है, मेरे जैसा ही है। तारीफ। दूसरा बोलता है क्या तारीफ कर रहा है, अरे नहीं मेरा बेटा मतलब एक नंबर बेटा। पिता अपने बेटे की तारीफ कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वही आत्मा जब भी कलीसिया के अंदर आता है तभी पिता कहता है अरे वाह, क्या मेरी कलीसिया है, क्या मेरे बच्चे हैं, क्या मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या मेरे बच्चे मेरी अनुग्रह और सत्यता के अंदर बढ़ रहे हैं ना। अगेन वापस परमेश्वर कहता है द वर्ड बिकेम फ्लेश। हालेलुया। अब वो कलीसिया से, अपने कलीसिया के शरीर से अपने काम को कर रहा है। अब उसमें यीशु मसीह के शरीर से करता था, आज वो तुम्हारे और हमारे शरीर से काम कर रहा है। हालेलुया। आमीन। और 15 वचन पढ़िए। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा ये वही है हाँ, जिसका मैंने वर्णन किया। यूहन्ना ने गवाही देके कहा अरे ये तो वही है जिसके बारे में मैं कब से बोल रहा हूं। अरे ये तो तीसरा वाला था। चौथे वाले ने क्या बोला? चौथे वाले ने भी भाई यही बोला, अरे मैं जो बोल रहा हूं वो भी तो यही तो है। हालेलुया। ना वो स्पिरिट बदला बोलने वाला, ना आने वाला स्पिरिट बदला, दोनों स्पिरिट तो साथ में ही रहे। Praise the Lord। ये दोनों स्पिरिट ना पैरेलल चलते हैं। यूहन्ना का स्पिरिट और यीशु मसीह का आत्मा, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। आमीन। ये यूहन्ना बताता है कि देखो मैं नहीं, ये सब कुछ है। ओ 7वां संदेश आया मलाकी 4-5 के तरीके से, उसने अपने हृदय को कहा भैया पिता की ओर लगा दो, क्योंकि यही है जो तुम्हें सार्वकालिक जीवन दे सकता है। हालेलुया। सारा हृदय निकाला और किधर लेके गया? पिता की ओर लेके गया और कहा कि फेथ जो है, विश्वास जो है, यहीं से मिलेगा। आमीन। हालेलुया। और बड़े उसको जिनको यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया। जिसका मैंने वर्णन किया है, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। Praise the Lord. Yesterday, today and forever is same. Hallelujah. और 16 वचन, and he is here. क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ये सिर्फ अनुग्रह नहीं है। एक चॉकलेट मिलता है तो बच्चे खुश होते हैं, ये डबल सबको एक मिला तो, लेकिन ये डबल चॉकलेट मिला। डबल चॉकलेट है, दुगना डबल होगा। चॉकलेट। आंखें ना बच्चों की खुल जाती है।
अरे एक चॉकलेट मिलने वाला था, 2 चॉकलेट कहां से मिल गए? Yeah. अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस, कृपा के ऊपर कृपा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। भाई और बहनों, वचन कहता है कि उसका अनुग्रह हर दिन हमारे लिए नया होता है, एवरीडे फ्रेश। आमीन। मानना फ्रेश मानना देता है। सही है। अनुग्रह आपके जीवन में कोई भैया और बहनों अनुग्रह कम नहीं होता, सही है। क्योंकि जितनों ने इस वचन के ऊपर विश्वास रखा है उनके लिए ये वर्ड बिकम फ्लेश। Glory, yes. हालेलुया, हालेलुया। हाँ 17 17 इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई सच्चाई कहां से मिली? यीशु मसीह की यीशु तरफ मसीह की तरफ मिली। आइए हम अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सोचिए, अगर यीशु मसीह नहीं मिला तो ना अनुग्रह मिलेगा ना सच्चाई मिलेगी। जीवन पर तुम बोलेगा अगर मुझे सच्चाई है शायद होगी, लेकिन अनुग्रह नहीं होगा। कोई बोलेगा अनुग्रह है लेकिन सच्चाई नहीं है। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई साथ में चाहिए तो आपको यीशु मसीह को चाहिए। स्वीकार करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। Yes, क्या Lord. आप आनंदित है आमीन। कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया यस है? माय लॉर्ड। He became flesh and dwell among us. यस लॉर्ड। वो क्या हुआ? शरीर देहधारी बना और हम मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया। आमीन। वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही तो था खुदा, वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। हालेलुया। आदि में वचन था। हमारे प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। सच्ची में प्रभु आपके वचन के अंदर ही जीवन है। यस लॉर्ड। प्रभु आपने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही। यस माय लॉर्ड। प्रभु आपके अलावा हमें जीवन कौन दे सकता सच है प्रभु। वो प्रभु इस दुनिया में प्रभु कितने लोग खून बांटते हैं यस। और कहते हैं कि ये खून ले लो, ये खून ले लो, लेकिन प्रभु उस खून से अनंत जीवन कभी नहीं मिल सच सकता। है। लेकिन प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके उस सूली के ऊपर आपने जो खून बहाया, यस लॉर्ड। वो प्रभु आपने जब ये हमारे लिए उस सूली पे खून बहाया, आपने हमारे हर पापों को गुनाहों को धो दिया। Yes, my हमें Lord. हमारे लिए प्रभु सर्वकालिक के लिए प्रभु आपने हमें छुटकारा दे दिया। Amen. वो प्रभु सत्यता और प्रभु सत्यता और अनुग्रह में प्रभु आपने हमें लाया। यस लॉर्ड। प्रभु आपके नाम के धन्यवाद करते थैंक यू हैं लॉर्ड। उस पुत्र के लिए कि प्रभु आपने हमारे लिए जीवन दिया। आमीन। और प्रभु अगर आपने हमारे लिए जीवन नहीं दिया होता तो प्रभु हम भी अंधकार में फंसे होते। शायद प्रभु हम इस्राएलियों की तरह घर घर के लोगों की तरह ही इस मूर्ति के बीच में फंसे होते। लेकिन प्रभु आपने अनुग्रह किया, आमीन। आपने हमारे जीवनों को बदला प्रभु। यस लॉर्ड। और प्रभु आपने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यस लॉर्ड। मैं ही तुम्हारे बीच में रहने वाला हूँ। आमीन। और प्रभु आपने हमारे लिए जीवन दिया। यस लॉर्ड। तो प्रभु हम आपके जीवन का स्वीकार करते हैं। यस लॉर्ड। और जैसे प्रभु पौलुस ने कहा, जैसे मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे ही तुम मेरे पीछे हो लो, आमीन। क्योंकि प्रभु आपका वचन जीवन है। यस माय लॉर्ड। और प्रभु जितने नबियों ने प्रभु आपके वचन को स्वीकारा, प्रभु उनको आपके वचन का, आपके स्वर्गीय राज्य का अनुग्रह मिला। आमीन। और प्रभु इस शाम, इस सुबह के वक्त में हम अपने आप को पूरी तरीके से आपके सामने खाली करते हैं और प्रभु आपको कहते हैं कि ये जो शब्द है, वचन है, वो हमारे बीच में रहे। आमीन। प्रभु आपके आने तक ये हमारे बीच में आपके दुल्हन को बनाने के लिए काम करे। हालेलुया। हमारे बीच में कोई भी चीज की कमी ना पड़े। Yes, Lord. लेकिन प्रभु वो आपके हर एक स्वर्गीय प्रगटीकरण को प्रभु आप हमारे ऊपर खोले। आमीन। आपके वचन को हम हमारे जीवन में लेके आ जाए, क्योंकि आपका वचन ही हमारे लिए जीवन है। Yes, Lord. और प्रभु उद्धार का वचन प्रभु आपने हमें दिया है। Yes, Lord. और प्रभु उद्धार के लिए रास्ता प्रभु आपने हमारे लिए बनाया। आमीन। और प्रभु हम प्रार्थना करते कि आप
आप हमें आपके पास रखिए। वो प्रभु जिस तरीके से प्रभु पौल और सिला का जीवन चल रहा था, और प्रभु मृत्यु के घड़ी में वो थे, लेकिन प्रभु उनके जीवन में मृत्यु का डर नहीं था, Yes. क्योंकि प्रभु आपने उनको ऑलरेडी जीवन दिया Yes, था। Lord. जैसे नबी कहते हैं कि वो जेल के अंदर भी वो अपने गीतों को गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे Yes, थे। Lord. ओ प्रभु, आज इस जीवितों के भूमि पे प्रभु आपने हमें रखा है, आमीन। इसके लिए कि प्रभु हम आपके नाम का जय जयकार Yes, करें, Lord. आपके नाम को ऊंचा उठाए, Yes, क्योंकि Lord. आप जीवित परमेश्वर हो। सच है प्रभु। प्रभु आप हमारे लिए जीवित हुए, आमीन। आपने उस पाप को हमारे ऊपर से निकाल दिया, Thank you, और Lord. प्रभु स्वर्ग के राज्य के लिए हमारे लिए खोल दिया। Thank you, my और Lord. प्रभु आज हम एक ही कहते हैं कि मारा ना था प्रभु, आ और तो हमें आपके अपने साथ लेके Yes, जा, Lord. हमारे लिए अपने रास्ते को बना। Amen. धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। Yes, Lord. सच्ची में प्रभु आप कितने अच्छे परमेश्वर सच से हैं। प्रभु। प्रभु आप अगर हमारे जीवन में नहीं होते प्रभु, अंधकार फैला होता, सही है। ना प्रभु हम कभी मिल पाते, ना कभी प्रभु आपके बारे में बातें कर सच। पाते, लेकिन प्रभु आपने इस दुनिया में से हमें चुन के निकाला। Amen. ओ प्रभु हमारी कोई लायकी या पात्रता नहीं थी, कोई पोजीशन नहीं थी सही। कि प्रभु हम कहे कि हम अच्छे थे इसलिए प्रभु आपने सही निकाला। बात है। ओ प्रभु ये आपका चुना हुआ वचन है। आमीन। प्रभु होने दे कि प्रभु हम आपके वचन में बढ़ते रहे, हमारे बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक का प्रभु आप अगुवाई करें, हर एक को चलाने वाले प्रभु आप बने। आमीन। प्रभु हम घटे और प्रभु आपका वचन हमारे बीच में बढ़े। वो प्रभु वो यूहन्ना का आत्मा जो आपने आज दुल्हन के अंदर डाला है, वो प्रभु उसके अंदर से काम करने के लिए अनुग्रह। Amen. भाई परमजीत के लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं Yes, वापस my एक बार Lord. कि प्रभु आपने उनको हमारे बीच में भेजा। Thank you, Lord. प्रभु Bless you, आज Lord. जो उनका वापसी का भी जर्नी है, आज जो भी उनका अपॉइंटमेंट है 4 बजे, प्रभु सारा चीज आपके हाथ में। Yes, Lord. प्रभु आपसे प्रार्थना करते हो प्रभु सारी चीजों को आप कंट्रोल कीजिए। Yes, my Lord. तो प्रभु जहां जहां उनके पैर जाए प्रभु अनुग्रह पे अनुग्रह उनके Oh, साथ thank है। you, Lord. और प्रभु जहां जहां वो अपने काम को आगे लेके जाए, Yes, Lord. आपका अनुग्रह आपकी प्रेजेंस उनके साथ रहे, Amen, Lord. और उनका काम सक्सेसफुल है उसके Yes, लिए हम प्रार्थना Lord. करते हैं। उनके वापसी की जर्नी मसीह के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आप उनके साथ बने रहे, उनकी जॉब, उनके सहायता परिवार को, और भाई रोशन और उनके पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। हर एक को आप बहुत ऐसे आशीषित करिए, और जो हम अपने अपने घरों पे वापस जा रहे हैं प्रभु आपकी शांति, Yes. आपका प्रीति, हमारा आपका प्रेम आमीन। आपके आने तक हमारे जीवन में Yes, बना रहे। Lord. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और कबूल कीजिए। आमीन। I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका जीवित वचन, उसका देहधारी वचन, उसके आने तक हमारे बीच में सदैव रहे। Yes, Lord. आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet, and Jesus we meet, till we meet, till we meet, Lord, with you, till we meet again. प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें, सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।